आज के समय में कंधे में दर्द होना एक आम बात हो गया है। इसका बहुत सारे कारण हो सकता है। रोटेटर कफ टियर इसका एक प्रमुख कारण है। दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, स्पोर्ट्स इंजरी एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे रोटेटर कफ टियर क्या होता है और इसको कैसे पता कर सकते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। रोटेटर कफ चार मांसपेशियों का एक ग्रुप है। इसका मेन काम है कंधे को ऊपर उठाना और आगे और पीछे की तरफ घुमाना होता है। अगर आपको शोल्डर में पेन है, कंधे को ऊपर उठाने में दर्द हो रहा है और रात में सोते वक्त कंधे में दर्द रहता है तो ये सब रोटेटर कफ टियर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा आपको बाल बनाने में, नीचे से कोई सामान उठा के ऊपर रखने में और हाथ को कमर के पीछे लेके जाने में भी दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को पेन गर्दन से चालू होकर कोहनी तक भी जा सकता है। इसमें ध्यान देने वाले बात यह है कि कुछ लोगों को छोटा टियर रहता है मगर पेन बहुत ज्यादा रहता है और कुछ लोगों को टियर बड़ा रहता है लेकिन दर्द बहुत कम रहता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि टियर का साइज और पेन में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मेन कारण है कुछ लोगों को रोटेटर कफ टियर के साथ सबक्रोमियल इम्पिंजमेंट और बाइसेप्स टेंडन की पैथोलॉजी भी हो सकती है। इसी कारण से रोटेटर कफ टियर छोटा है तो भी दर्द ज्यादा रह सकता है। अब हम बात करेंगे रोटेटर कफ टियर किस कारण से हो सकता है। ये दो तरह का होता है, अक्यूट टियर और दूसरा है डीजेनरेटिव टियर। अक्यूट टियर चोट के वजह से होता है। ये हाथ के बल पर गिरने से और कंधे को गलत तरीके से घुमाने के वजह से होता है। आमतौर पर थ्रोइंग एथलीट्स जैसे कि जावलिन थ्रोअर्स, बैडमिंटन प्लेयर्स और टेनिस प्लेयर्स इसका शिकार हो जाते हैं। डीजेनरेटिव टियर ये ज्यादा उम्र के लोगों में दिखाई देता है। ये रोटेटर कफ मसल्स में ब्लड सप्लाई कम होने के वजह से होता है। साथ में डायबिटीज और थायराइड का प्रॉब्लम है तो रोटेटर कफ टियर का चांसेस बढ़ जाता है। खून के सप्लाई कम होने के कारण मसल कमजोर होकर टूट जाता है। शोल्डर पेन के लिए कंधे में स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगाने के वजह से भी रोटेटर कफ टियर हो सकता है। इसलिए मैं पर्सनली शोल्डर पेन के लिए कंधे में स्टेरॉइड इंजेक्शंस रेकमेंड नहीं करता हूँ। रोटेटर कफ टियर को सही पता करने के लिए एक एमआरआई की जरूरत होती है। इसके अलावा डायनामिक अल्ट्रासोनोग्राफी और एमआर आर्थ्रोग्राम से भी इसका पता कर सकते हैं। 60 साल के बाद 50% लोगों में सिम्टम्स नहीं है तो भी एमआरआई में रोटेटर कफ टियर मिल सकता है। इसलिए सारे लोगों में सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। आप भी शोल्डर पेन और रोटेटर कफ टियर से परेशान है तो नीचे दिए हुए नंबर पर अपना एमआरआई भेजकर फ्री एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। धन्यवाद।